हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग कम्युनिटी। आज हम बात करेंगे हिंदी सिनेमा की उस अदाकारा की जिसकी मुस्कान पर पूरा हिंदुस्तान फिदा था, जिसे लोग भारतीय सिनेमा की वीनस कहते थे हैं। वो थी मधुबाला। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 में दिल्ली में हुआ था। हमको है प्यारी हमारी गलियां, हमारी गलियां। उनका असली नाम मुमताज जहां बेगम दहलवी था। बचपन में उनका परिवार आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था, जिसके चलते उन्हें फिल्मों में काम करना शुरू करना पड़ा। बाल कलाकार के रूप में बेबी मुमताज नाम से शुरुआत करने वाली मधुबाला ने धीरे धीरे अपने अभिनय और खूबसूरती से लोगों के दिलों में जगह बनाई। नाच के ताल पे मन की नाच नाच के पगले पगले तेरी बातों बातों में धड़कता है दिल। कहा जाता है कि अभिनेत्री देविका रानी ने उन्हें मधुबाला नाम दिया। मधु यानी मिठास और बाला यानी सुंदर युवती, और सच में ये नाम उन पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वंडरफुल एक्सीलेंट रमेश, देखा तुमने? जानते हो उसे? कौन है वो? अरे उसे नहीं जानती? रमेश है, रमेश, इंडिया नंबर 1। किससे भी मत देना। कोशिश करूंगा। कोशिश कुछ नहीं, तुम्हें जीतना ही पड़ेगा। अच्छा बाबा, अच्छा। जानते हो मैं यहाँ कैसे आई? टिकट लेके आई होगी और क्या? आंटी तो मुझे आने ही नहीं देती थी, मैं खिड़की कूद कर आ गई, सब तुम्हारे लिए। शुरुआती वर्षों में मधुबाला लगातार काम करती रही। वह परिवार की सबसे बड़ी कमाने वाली सदस्य बन चुकी थी। उनके पिता हर निर्णय पर बहुत नियंत्रण रखते थे। कौन सी फिल्में करनी है, किससे मिलना है, सब कुछ पिता तय करते थे। और छोड़ो हाथ, छोड़ो, छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे। 1950 के दशक में मधुबाला हिंदी सिनेमा की सबसे बड़ी अभिनेत्री बन गई। उन्होंने रोमांस, कॉमेडी, ट्रेजेडी और थ्रिलर हर तरह की फिल्मों में काम किया। उनकी कुछ प्रसिद्ध फिल्में तराना, अमर, मिस्टर एंड मिसेस 55, हावड़ा ब्रिज, काला पानी, चलती का नाम गाड़ी, बरसात की रात, हाफ टिकट, मुगले आजम और महल काफ़ी फेमस रही। उनकी अदाकारी में एक अलग ही चमक थी। वह जितनी खूबसूरत थी उतनी ही शानदार कलाकार भी थी। आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा मीठा गम दे गया। वो पर तेरी दास्तां है। उधर मधुबाला की जिंदगी का सबसे चर्चित अध्याय था उनका प्रेम संबंध अभिनेता दिलीप कुमार के साथ। दोनों की मुलाकात फिल्म तराना के दौरान हुई। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करने लगे। मेरी स्कीम फेल ना होगी। मैंने ऐसा लड़का ढूंढ निकाला है जो कि तुमसे ब्याह करेगा और जायदाद तुम्हारे हाथ आने के बाद तुम्हें तलाक दे देगा। How insulting! मैं ऐसे आदमी से कभी ब्याह नहीं करूंगी जो शादी से पहले मुझे तलाक देने की सोचे। मेरी इतनी भी कदर नहीं। लेकिन आपको कोई इतराज है? ये शराफत और इंसाफ का खून होगा। मैं समझती थी कि आप में सच्चाई और शराफत का मादा जरूर होगा, लेकिन आपसे मिलकर मुझे मालूम हो गया कि दुनिया में बेइंसाफी आप ही जैसे आदमियों की वजह से होती है। चोरी, डाके और जुर्म आप ही लोगों की पनाह में होते हैं। तुमने कभी किसी से मोहब्बत की है? कुछ देर से ये रोग मुझे भी लग गया है। मत लगने दो, मैं कहती हूँ मत लगने दो। बहुत बुरी होती है दिल की लगी। होता क्या है? भूख नहीं लगती और लोग जबरदस्ती खाना खिलाते हैं। कहा जाता है कि दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियां उनके खिलाफ थी। फिल्म नया दौर के दौरान एक कानूनी विवाद हुआ। मधुबाला के पिता ने आउटडोर शूटिंग की अनुमति नहीं दी। मामला कोर्ट तक पहुंचा। कोर्ट में दिलीप कुमार ने निर्माता का समर्थन किया, जिससे दोनों के रिश्तों में दरार आ गई। आखिरकार ये प्रेम कहानी अधूरी रह गई। लोग कहते हैं कि मधुबाला इस टूटे रिश्ते के दर्द से कभी पूरी तरह बाहर नहीं आ सकी। 1960 में रिलीज हुई मुगले आजम भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में गिनी जाती है। इसमें मधुबाला ने अनारकली का किरदार निभाया। उनका संवाद, उनकी आंखों की भाषा, उनका दर्द, सब कुछ इतना वास्तविक था कि ये किरदार अमर हो गया। सबसे भावुक बात यह थी कि उस समय उनकी तबीयत बहुत खराब थी।
अनारकली अपनी जिंदगी से बेवफाई कर सकती है, आपसे नहीं। भारी पोशाकें, लंबी शूटिंग और बीमार शरीर के बावजूद उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ दिया। आज भी कई समीक्षक इसे भारतीय सिनेमा का सबसे महान अभिनय मानते हैं। मोहब्बत में जरा आंसू बहा कर हम भी देखें, मौत वही जो दुनिया देखे, घुट घुट कर यूं मरना क्या, जब प्यार किया तो डरना क्या। भारतीय सिनेमा के इतिहास में अगर किसी फिल्म को शानदार, भव्य और अमर कहा जाए तो वह है मुगले आजम। और इस फिल्म की आत्मा थी मधुबाला, जिन्होंने अनारकली का किरदार निभाकर खुद को हमेशा के लिए अमर कर दिया। लाल छेड़ गयो रे मोहे पनघट पे। 1951 में प्रसिद्ध फोटो जर्नलिस्ट जेम्स बुर्के ने मधुबाला का एक बेहद चर्चित फोटोशूट किया था। वे उस समय लाइफ मैगजीन से जुड़े हुए थे। ये तस्वीरें मुंबई के बांद्रा स्थित उनके बंगले अरेबियन विला में शूट की गई थी। 1952 में प्रकाशित थिएटर आर्ट्स मैगजीन द्वारा मधुबाला के ऊपर एक लेख लिखा गया, जिसका शीर्षक था द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड एंड शी इज नॉट इन बेवर्ली हिल्स। चाप यूं ही दिल की गली चुन के मैं, दिल ने ये क्या बात कही, रह न सकी सुन के मैं। कठिन है मोहब्बत की राहें, जरा बच के चलना, जमाना बुरा। दिलीप कुमार से अलग होने के बाद मधुबाला ने अभिनेता गायक किशोर कुमार से शादी कर ली। दोनों ने 1960 में विवाह किया। हालांकि शादी के बाद भी उनकी जिंदगी आसान नहीं हुई। उनकी बीमारी लगातार बढ़ती गई। कई रिपोर्टों के अनुसार इलाज के लिए वे लंदन भी गई, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि उनकी बीमारी का इलाज संभव नहीं है। तू कला का है दीवाना, कम है क्या तुझको बहाना, देखे एक अंगड़ाई मुझ पे, डाल नजर बन जा दीवाना। हाँ, चल चांद के मुख पे हे क्यों उड़े बादल। मधुबाला जन्म से ही दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। उनके दिल में छेद था, जिसे हम वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट कहते हैं, और उस समय इस बीमारी का कोई इलाज नहीं था। इस कारणवश 23 फरवरी 1969 को केवल 36 वर्ष की उम्र में मधुबाला ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनकी मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया। लोग कहते हैं कि इतनी सुंदर, प्रतिभाशाली अभिनेत्री इतनी जल्दी दुनिया छोड़कर चली जाएंगी, किसी ने सोचा भी नहीं था। पाके पलंग को होश खो बैठे, क्या हुआ तुमको। वो सिर्फ पर्दे की अनारकली नहीं थी, वो भारतीय सिनेमा की धड़कन थी। कुछ लोग दुनिया छोड़ जाते हैं, लेकिन कुछ चेहरे वक्त से कभी नहीं जाते। मधुबाला चली गई, मगर उनकी मुस्कान आज भी भारतीय सिनेमा की सबसे खूबसूरत याद है। उन्होंने मोहब्बत भी पूरी शिद्दत से की और दर्द भी पूरी खामोशी से सहा। इतिहास में कई रानियां आई, मगर अनारकली बनकर अमर सिर्फ मधुबाला। रहे तो याद करोगे, समझे ये क्या कम है कि मर जाने पे दुनिया याद करती है। अब जनाजे को रुखसत की इजाजत दीजिए।